आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 2 वर्कबुक्स हैं। एक वर्कबुक में आपको एक बहुत ही मेसी डाटा नज़र आ रहा है और दूसरी वर्कबुक में आपको एक क्लीन डाटा नज़र आ रहा है। आप ये जानकर शायद हैरान हो कि मैंने इस मेसी डाटा को क्लीन डाटा में कन्वर्ट करने के लिए लेस देन 1 मिनट कंज्यूम किया है और वो मैंने किया है क्लॉड एआई की हेल्प से। और मैं आपको कंप्लीट मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी किसी भी डाटा को क्लीन कर सकते हो, डैशबोर्ड बनवा सकते हो और अगर आप कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो वो भी आप क्लॉड एआई की हेल्प से इजीली कर सकते हो। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूं कि आपने ये किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिएगा आपको एक यहाँ पर एड इन शो हो रहा होगा जो कि है क्लॉड। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो के अंदर हमने एक प्रॉम्प्ट देना है और वो प्रॉम्प्ट ये होगा कि आप इस डाटा में किस तरह से क्लीनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉड एआई है ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट जो है वो रेडी किया हुआ है, वो मैं आपको प्रॉम्प्ट कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है, क्लीन अप दिस सेल्स डाटा एंड मेक इट लुक प्रोफेशनल, प्लीज डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस इन एवरी सेल, कन्वर्ट ऑल प्रोडक्ट नेम्स एंड कस्टमर नेम। जो जो मुझे इस डाटा के अंदर लगा कि ये वाली चीजें जो है वो क्लीन होनी है वो मैंने इसको पॉइंट्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये खुद ही वर्किंग करेगा और जो जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इनको फॉलो करते हुए इस डाटा को क्लीन कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक उसने मुझसे क्वेश्चन किया है, परमिशन रिक्वायर की है, क्लॉड वांट्स टू क्लियर शीट 1 एंड रीबिल्ड क्लीन, तो मैं इसे अलाउ वंस कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने अपना वर्किंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से कम में ये सारे का सारा डाटा को जो है वो क्लीन कर देगा। ये आप देख सकते हो राइट साइड में ये खुद ही स्टेप्स को यहाँ पर पहले लिख रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में उनको परफॉर्म कर रहा है। डाटा किसी हद तक क्लीन हो चुका है। अब इसने ये सारे डाटा को क्लीन कर दिया है और ये आपके सामने इसने किया है। और मैंने जो इसको प्रॉम्प्ट दिया था उसके अंदर मैंने इसे ये भी कहा था कि ये जो डॉलर साइन है यहाँ से रिमूव कर दे, बट इसने नहीं किए किसी रीजन की वजह से। इस तरह से जब आप भी कभी वर्किंग कर रहे होंगे तो आप जब डाटा को देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसने शायद ये वाला स्टेप नहीं किया। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मैं इसको 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिमूव डॉलर साइन फ्रॉम दीज 2 कॉलम्स और मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देखना ये खुद ब खुद ही इन डॉलर साइन को रिमूव कर देगा। ये आप देख लें कि मैंने यहाँ पर खुद नहीं किया बल्कि मैंने इसको बताया कि आपने ये डॉलर साइन रिमूव नहीं किए, तो ये आप डॉलर साइन रिमूव कर दे, तो इसने इजीली इनको रिमूव कर दिया है। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी अपने एक्सेल में इस क्लॉड एआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एडिंस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सर्च बार में लिखोगे क्लॉड। तो जैसे ही आप क्लॉड लिखोगे तो यहाँ पर आएगा क्लॉड बाय एंथ्रोपिक। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर सर्चेज में शो नहीं हो रहा। जस्ट आपने यहाँ पर ऐड का बटन प्रेस करना है तो ये ऐड हो जाएगा। तो अगर आप भी क्लॉड को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट $20 है पर मंथ। आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और अगर आप फ्री यूज करते हो तो उसे आप एक्सेल में इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे ब्राउजर में यूज कर सकते हो। तो मजीद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।